तो चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एजेंडे पर चर्चा की जा रही है। बैठक में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। कई अन्य राज्यों के सीएम भी बैठक में शामिल हुए हैं। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, केरल और पुडुचेरी के सीएम शामिल नहीं हुए हैं। ये जानकारी भी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पिछली बार जब ये नीति आयोग की बैठक हुई थी तब शामिल हुई थी, लेकिन बीच में ही बैठक को छोड़कर चली गई। उनकी तरफ से कई आरोप लगाए गए कि उनको बोलने नहीं दिया गया। और इस बार अभी ये खबर सामने आई है कि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, केरल और पुडुचेरी के सीएम अभी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। अब आगे वो बैठक के लिए आते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एजेंडे पर चर्चा की जा रही है। तो पिछली बार 2024 का जिक्र किया जाए तो विकसित भारत 2047 था, लेकिन इस बार विकसित भारत के लिए विकसित राज्य अब @2047 बनाया गया है। और इस पर अब इस थीम पर ये जो बैठक है ये चल रही है। फिलहाल भारत किस तरीके से तरक्की करे, भारत को एकजुट होकर तरक्की करनी है। अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए भारत की, 2014 के बाद से 10वें नंबर पर, 2024 में 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था भारत की देखी जाती है दुनिया में। अब उसको तीसरे स्थान पर लाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। तो उसके चलते नीति आयोग की बैठक जो है चल रही है। तमाम राज्यों के सीएम जो हैं इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी मौजूद हैं। तो चलिए अपराजिता श्री हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए फिलहाल ये बैठक जारी है, बैठक को लेकर अपडेट लेना चाहूंगी। इसके अलावा देखिए पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी तक नहीं पहुंची है। इसके अलावा देखिए और भी अगर राज्यों की बात की जाए, कर्नाटक, बिहार, केरल, पुडुचेरी के सीएम भी नहीं पहुंचे हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए 10वीं गवर्निंग काउंसिल की नीति आयोग की बैठक अभी जारी है। करीब 10 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। वहीं जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 5 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि देखिए अगर पिछली बार की हम बात करते हैं तो इंडिया ब्लॉक के द्वारा इसे बॉयकॉट किया गया था, यानी कोई भी इंडिया ब्लॉक के जो नेता है उस मीटिंग में पहुंचे नहीं थे। यानी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान की बात करते हैं या फिर उस वक्त के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा जो भी इंडिया ब्लॉक में जो नेता थे या मुख्यमंत्री थे वो इस मीटिंग में नहीं शिरकत किए थे। मगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस वक्त इंडिया ब्लॉक के में नहीं शामिल थी। वो इस मीटिंग में जरूर आई थी, कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का चेहरा बनकर यहां पर आई थी। मगर इस नाराजगी के साथ वो मीटिंग को आधे में ही छोड़कर बाहर निकल गई कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया था। यानी जितने भी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्हें अतिरिक्त समय दिया जा रहा है, 15 से 20 मिनट। वहीं 5 मिनट में ही मेरे लिए बजर बजा दिया गया, मुझे चुप रहने के लिए कहा गया, मुझे समय नहीं दिया गया बोलने का। यह आरोप उनके द्वारा लगाया गया था। इसके बाद बाहर निकलकर कई बातें भी उनके द्वारा की गई थी कि ऑपोजिशन की आवाजों को दबाया जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा इस बात का समर्थन किया गया था कि इस तरीके से ऑपोजिशन की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। वहीं जिसका स्पष्टीकरण निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी अतिरिक्त समय मांग रही थी, उन्हें जितना समय दिया जाना है सभी मुख्यमंत्री को वो समय दिया गया था, मगर वो अतिरिक्त समय की मांग कर रही थी। और ऐसा जो बात वो कह रही है ऐसी कुछ भी नहीं हुई थी, तमाम चीजें कही गई थी। हालांकि इस बार की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई है। इसके अलावा अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की हम बात करते हैं तो पिछली बार भी इंडिया ब्लॉक के तहत जिस तरीके से कांग्रेस आती है तो उसमें वो शामिल नहीं हुए थे, इस बार भी वो शामिल नहीं हुए हैं। इसके अलावा अगर केरला के सीएम की बात करते हैं पिनराई विजयन की, तो वो भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे पिछली बार, इस बार भी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालांकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से पिछली बार शामिल नहीं हुए थे, इस बार किस कारण से शामिल नहीं हुए ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी पिछली बार भी शामिल नहीं थे, इस बार भी शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि इसके अलावा अगर तमाम मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं, एलजीज की बात करते हैं, केंद्र मंत्रियों की, नीति आयोग के अधिकारियों की बात करते हैं तो सभी इस मीटिंग में मौजूद है। मीटिंग जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। सबसे पहले सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी बातें यहां पर रखेंगे, यानी विकास की जो बातें हैं, किस तरीके से उनके प्रदेश में विकास हो रहा है, क्या कुछ चीजों की और जरूरत है, यानी केंद्र किस तरीके से मदद कर सकता है, प्रदेश किस तरीके से राज्य को विकास की ओर ले जाए, इन चीजों में किस तरीके से सहयोग कर सकता है, इन तमाम चीजों को मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाएगा। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की इस बैठक को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर मुद्दों का जिक्र किया जाए अपराजिता तो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं? क्योंकि देखिए अगर राज्य से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो अपने हर एक अनेक राज्यों की अपनी अपनी खासियत है और अपनी अपनी चीजें हैं, चाहे वो हम कृषि को लेकर कर लें या व्यवसाय को लेकर कर लें। जैसे कि आपने भी जानकारी दी, पश्चिम बंगाल को लेकर हम जब बात करते हैं, वेव्स की बात करते हैं और भी कई सारी चीजें हैं। तो कौन कौन से मुद्दे इस बार रह सकते हैं?
देखिए, सबसे जरूरी हो जाता है कि राज्यों का डेवलपमेंट होना बहुत आवश्यक हो जाता है और कहीं ना कहीं इसी तहत इस थीम को रखा गया है। यानी 2024 में विकसित भारत @2047 रखा गया था। यानी जब हम अपने 100वें स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे तो हमारा देश एक विकसित देश कहलाए, इस तहत रखा गया था। वहीं 2025 में इसे थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, यानी विकसित देश के लिए विकसित राज्य @2047। यानी अगर राज्य डेवलप होगा, राज्य विकास की ओर होगा तो खुद ही पूरा देश विकसित कहलाएगा, जिसके तहत इन चीजों को, इस थीम को रखा गया है। वहीं क्या फोकस रहने वाली है, यानी राज्य को किस तरीके से डेवलप करना है। और राज्यों की अगर बात करते हैं तो जिस राज्य में जो चीजें सबसे ज्यादा है, महत्वपूर्ण है, जिसमें वो रिच है, उन चीजों पर फोकस किया जाएगा। यानी अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र माना जाता है। वहीं हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हम जिस तरीके से हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल लेकर आई है ओलंपिक्स में, वो हरियाणा लेकर आई है। तो ऐसे में अगर बिहार की हम बात करते हैं तो बिहार में अगर बुद्ध की भूमि मानी जाती है, वहां पर गंगा बहती है, तमाम चीजें होती है, तो किस तरीके से उसका विकास होकर उन चीजों को और कितना ज्यादा डेवलप किया जाए ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई नजर आए। वहीं वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं तो वहां पे समुद्र है, तो किस तरीके से वेव एनर्जी वहां पर क्रिएट हो सके, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो किस तरीके से पानी को रिसोर्स बनाया जा सके, विंड एनर्जी क्रिएट की जा सके, इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। तो फोकस ये रहेगा कि राज्यों को जो चीजों में वो बहुत ज्यादा रिच है, उन चीजों पर फोकस किया जाए, उन चीजों को डेवलप किया जाए। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाए, यानी युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उन्हें मिले। तो इन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा और साथ ही जो टायर 2, टायर 3 में जो जगह आती है, राज्य आते हैं, जो शहर आते हैं, उनको किस तरीके से डेवलप करना है, वहां पे एमएसएमई की जो और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उन चीजों पर फोकस होगा। इसके साथ साथ जो नॉन कृषि क्षेत्र है, यानी जहां पर फार्मिंग नहीं होती है मगर ग्रामीण इलाका है, वहां पर एमएसएमई की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। वहां पर अगर कोई आर्टिसंस है, यानी अगर मटके बनाए जाते हैं, वहां पे मुरब्बा बनाया जाता है, मखाने बनाए जाते हैं, तो ऐसे में किस तरीके से उन्हें फैक्ट्रीज में बनाना है ताकि युवाओं को वहां पर रोजगार का ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राप्त हो, इन तमाम चीजों पर ध्यान रहने वाला है। इसके अलावा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उन्हें किस तरीके से और रिच बनाना है, इन तमाम चीजों पर फोकस रहेगा। और साथ ही जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि बात जब इकोनॉमी की आती है तो किस तरीके से हमारा देश 10वें नंबर पर था, 5वें नंबर पर आया है, इस और हमारा देश काम कर रहा है ताकि हम 3रे नंबर पर आ सके, उसके कुछ वर्षों बाद हम पहले नंबर पर आ सके। तो किस तरीके से हर एक राज्य इन चीजों पर अपना इनपुट दे सके, इन चीजों को लेकर डिस्कशंस किए जा रहे हैं। साथ ही पॉवर्टी को किस तरीके से जड़ से समाप्त करना है, हर एक जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो आखिरी गांव तक कैसे पहुंचे, इन सभी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही सबसे जरूरी हो जाता है कि सभी राज्य एक टीम इंडिया की तरह काम करे ताकि 2047 तक हम एक विकसित राज्य कहला सके, विकसित देश कहला सके। बिल्कुल जी, चलिए प्राजक्ता, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, आपको बता दें, नीति आयोग की जो बैठक है वो फिलहाल चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है।